हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लेकर आ चुके हैं क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का। ये है हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन का नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो, जहां पर हम लोग बात करेंगे, जहां पर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1.25 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1.29 तक, यानी क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर क्वेश्चन नंबर 29 तक हम लोग इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे एनसीईआरटी बुक का। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अपना एनसीईआरटी बुक को बगल में खोल करके बैठ जाइए और कॉपी कलम लेकर के साथ ही साथ हेयर कॉपी बनाते चलिए। ठीक है, तो आप वीडियो में कंटिन्यू लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए आप लोग अपना बुक पर मिलाइए। तो क्वेश्चन क्या रहा है 25 नंबर क्वेश्चन कि हाउ आर 0.50 मोल Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट एंड 0.50 मोल Na2CO3 यानी 0.50 मोल सोडियम कार्बोनेट एंड 0.50 मोलर सोडियम कार्बोनेट डिफरेंट, कैसे डिफरेंट है। देखिए क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन को समझाते हैं पहले कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। 1.25 नंबर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.50 मोल Na2CO3 कैसे डिफरेंट है ना, एंड 0.50 मोलर, मोलर का मतलब होता है मोलारिटी। ये जो आपको कैपिटल M का साइन जो दिख रहा है वो मोलारिटी को दर्शा रहा है। ठीक है, यानी 0.50 मोलारिटी मतलब मोल पर लीटर को दर्शा रहा है ऑफ, या फिर 0.50 मोल मोलर Na2CO3। तो बोल रहा है कि दोनों ही एक दूसरे से, दोनों में डिफरेंस क्या है। 0.50 यहां भी है, 0.50 यहां भी है, केवल यहां पर मोल लिखा है और यहां पर मोलर लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 नंबर का पूछा जा सकता है। तो देखिए इसका आंसर को समझिए, इसका आंसर को, तो 0.50 मोल है। ठीक है, यानी ये गोटा गोटी 1 मोल तो दिया नहीं है, और हम लोग Na2CO3 का जो मोलिकुलर मास है, जो मोलर मास है, वो मोलर मास निकालते हैं पहले। मोलर मास ऑफ, आपका जब एग्जाम में ये सवाल आएगा तो आप डिट्टो इसी तरह से वहां पर लिखिएगा, मोलर मास ऑफ Na2CO3। ठीक है, मोलर मास को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल m से, तो स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ Na2CO3। तो सोडियम का गो यहाँ पर 2 गो, और सोडियम का एक एटम का मास होता है 23 ग्राम, प्लस कार्बन का मास होता है 16 ग्राम, 12 ग्राम प्लस, और यहाँ पर 3 गो ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 ग्राम। तो ये हो गया आपका 23 दूनी 46 प्लस 12 प्लस 16 या 48, और इसको जोड़ने पर आएगा आपका 6 2 8 8 16 के चौथे में 1 4 4 8 और 1 9 और 1 10, इतना ग्राम पर मोल, क्योंकि मोलर मास को हम लोग डिनोट करते हैं ग्राम पर मोल में। तो समझिए कि यहां पर देखिए पर मोल यानी 1 मोल में 106 ग्राम है, क्या, सोडियम कार्बोनेट। क्या है, फिर से समझिए, 1 मोल में 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है, ध्यान से समझिए, क्योंकि 1 मोल ऑफ Na2CO3 मीन्स 1 मोल ऑफ Na2CO3 मीन्स 106 ग्राम ऑफ Na2CO3 है। वही मतलब निकल रहा है ना कि 1 मोल में 106 ग्राम Na2CO3 है। देखिए इतना ग्राम 106 ग्राम पर मोल, 1 मोल में 106 ग्राम है। तो इसीलिए तो यहां पर क्या हमको 1 मोल दिया क्वेश्चन में, नहीं, यहां पर 0.50 यानी यहां पर हाफ मोल दिया, आधा मोल दिया, तो इसको भी आधा कर देंगे। 0.50 मोल ऑफ Na2CO3 का मतलब होगा 106 ग्राम बटे 1 मोल, देखिए 1 मोल नीचे आ जाएगा, और गुना में 0.50 मोल, 0.50 मोल, तो ये मेरा निकलेगा ग्राम में, ग्राम ऑफ Na2CO3। 1 मोल Na2CO3 का मतलब 106 ग्राम, तो आधा मोल Na2CO3 का मतलब होगा 106 को 0.50 से गुना कर देंगे तो आपका आंसर आएगा, यहां से पॉइंट हटेगा, नीचे 2 0 1 0 1 0 काट गया, 5 दूनी 10 काट गया, 2 से 106 को काटे, 2 5 10 2 3 6, यानी 53 ग्राम, यानी 106 का आधा हो गया 53 ग्राम, 53 ग्राम ऑफ Na2CO3। तो पहला जो मेरा पास था कि 0.50 मोल Na2CO3 का मतलब क्या, तो 0.50 मोल Na2CO3 का मतलब है 53 ग्राम Na2CO3, ये वो पहला। अब हम लोग इसका कंपैरिजन करते हैं, 0.50 मोलर Na2CO3 का मतलब क्या है। ठीक है दोस्तों, 0.50 मोलर Na2CO3 का मतलब क्या है, तो इसका मतलब तो हम लोग समझिए कि हम लोग जानते हैं कि 1 मोल सोडियम कार्बोनेट का मास होता है 106 ग्राम,
तो 0.50 मोल यानी आधा मोल सोडियम कार्बोनेट का मास होगा, उसका आधा ग्राम यानी 53 ग्राम। ये हो गया इसका मतलब समझिए। अब इसका मतलब समझते हैं 0.50 मोलर। तो ये जो मोलर का साइन है, ये जो 0.50 मोलर का साइन है ना, इसका मोलर का जो साइन है, इसका मतलब होता है मीन्स 0.50 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर Na2CO3। ये जो आपका क्वेश्चन में 0.50 मोलर लिखा है, इसका मतलब होता है 0.50 मोल पर लीटर, यानी 1 लीटर में इतना मोल सोडियम कार्बोनेट है। तो इसका मतलब हमको क्या समझ में आ रहा है कि 1 लीटर क्या लिखेंगे, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 0.50 मोल Na2CO3 present in 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर वाटर में मेरा इतना मोल सोडियम कार्बोनेट है। तो मोलारिटी देखिए, मोलारिटी को डिनोट करते कैपिटल एम से। तो मोलारिटी का मतलब ही होता है, उसका डिफिनेशन में ही हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट यहां पर कौन है, सोडियम कार्बोनेट। प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो यहां पर सॉल्यूशन क्या है मेरा, वाटर है, ठीक है, वाटर में मेरा सोडियम कार्बोनेट घुला हुआ है। तो इस तरह से हमने क्या समझा, यहां पर 0.50 मोलर का मतलब है 0.50 मोल पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कौन है, वाटर है, और पर लीटर यानी 1 लीटर में। तो यहां पर 0.50 मोल का मतलब क्या था मेरा, 0.50 मोल का मतलब तो 53 ग्राम। तो इसीलिए हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि 0.50 मोल के जगह में हम लोग 53 ग्राम लिख सकते हैं। तो 53 ग्राम Na2CO3 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। बस ये हो गया आपका राइट आंसर। इतना आप लोग एग्जाम में लिख दीजिए, आपका कहीं भी एक नंबर नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, समझ में भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 26 देखिए दोस्तों, कह रहा है कि इफ 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ 5 वॉल्यूम ऑफ डाइऑक्सीजन गैस, हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर वुड बी प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन आपसे कह रहा है इस तरीके से 1.26 डाइहाइड्रोजन यानी H2 गैस प्लस रिएक्ट कर रहा है डाइऑक्सीजन यानी O2 गैस के साथ, तो आपको दे रहा है वाटर वेपर है यानी H2O गैस दे रहा है। ठीक है, इसको बैलेंस कर देते हैं, 2 यहां दे देते हैं, 2 यहां दे देते हैं, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। तो यहां पर समझिए, जो यहां पर H2 का आगे में जो कोएफिशिएंट है, जो कोएफिशिएंट है वो नंबर ऑफ मोल्स को दिखाता है, वॉल्यूम को दिखाता है, नंबर ऑफ एटम मोल्स को दिखाता है। ठीक है, ये सारा ये H2 के नीचे यानी हाइड्रोजन एलिमेंट के जो नीचे में वो एटम को दिखाता है, और पूरा पूरी ये जो रिएक्टेंट उसका आगे में जो कोएफिशिएंट लगा है जिससे हम लोग उसको बैलेंस की, वो जो नंबर आपको दिख रहा है उसको हम लोग बोल सकते हैं मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, वॉल्यूम बोल सकते हैं, मोल बोल सकते हैं कि इतना मोल है, इतना वॉल्यूम है ना, ये सब बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को हम लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि ध्यान से समझिए, 2 वॉल्यूम ऑफ H2 रिएक्ट कर रहा है 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो मेरा 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर दे रहा है। क्या हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चूंकि 2 वॉल्यूम, क्योंकि मेरा क्वेश्चन में यहाँ पर जो पूछा है वो 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस, यानी मेरा वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बोल रहा है, वॉल्यूम के बेसिस पर बोल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि यहाँ पर जब हम लोग बैलेंस किए तो मेरा यहाँ क्या निकला कि 2 वॉल्यूम ऑफ H2 गैस रिएक्ट्स विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस, या फिर गिव, रिएक्ट्स विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस टू गिव 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, तो इसीलिए मतलब ध्यान से समझिए, यहां 2 है तो यहां भी 2 है सही बात है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, और यहां पर यदि 2 है और यहां 2 है और यहां पर 2 है तो यहां पर उसका आधा है, यहां पर 2 है तो 2 का आधा 1 है। ध्यान से समझिए, हाइड्रोजन यहां पर 2 है, मतलब हाइड्रोजन जितना भी उससे हमको लेना देना नहीं है, ऑक्सीजन उसका आधा है, बस सीधा सीधी ये समझिए। तो उसी तरह से क्वेश्चन में यदि दिया है कि 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन मेरा दे दिया यहां पर 10 और ऑक्सीजन दे दिया 5, तो यहां पर वाटर वेपर कितना बनेगा, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो देखिए 10 है तो उसका आधा यहां पर 5 है,
और यहाँ जो है वो वाला यहाँ है, तो इसका मतलब यहाँ यदि 10 है तो यहाँ भी 10 होगा। बस हो गया आंसर। बच्चा वाला चीज है, ये सब कौन पूछना चाहिए है, ये तो देख के बच्चा बता देगा कि 10 है 5 है तो यहाँ भी 10 होगा। जिस तरह से क्वेश्चन में 2 1 2 तो 10 5 10 ये होना चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज में लिख देंगे कि 10 वॉल्यूम ऑफ H2 gives H2 reacts with 10 का आधा 5 वॉल्यूम ऑफ O2 gives to give फिर 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। बस हो गया आंसर। इतना ही तो आपको एग्जाम में लिखना है, बहुत ज्यादा थोड़ी लिखना है कुछ, बस इतना लिख दीजिए आपका आंसर आ जाएगा और आपका नंबर एक भी नहीं कटेगा एग्जाम में, आपका एक नंबर तक नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। लेकिन ये सवाल आपका ऑब्जेक्टिव में देगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको भी आप साफ सुथरा एकदम क्वालिटी को क्लियर करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट्स। बेसिक यूनिट्स का मतलब होता है सीधा सीधा मान लीजिए एसआई यूनिट, मान लीजिए एसआई यूनिट। ठीक है, बेसिक यूनिट चाहे आप एसआई यूनिट मान लीजिए, चाहे आप मतलब सीजीएस यूनिट मान सकते हैं, मतलब जो आप देखे जिससे आप परिचित है। ठीक है, यहाँ पर जो मन सो यूनिट घुसा दिया, जैसे कहीं पर आपको पिकोमीटर घुसा दिया, कहीं मिलीग्राम घुसा दिया, कहीं पर आपको एमएल दे देगा, ठीक है, कहीं पर आपको कुछ दे देगा, तो उसको बेसिक यूनिट यानी साधारण से यूनिट में इसको चेंज कर देना। पिकोमीटर दिया है तो इसको हम सबसे छोटा क्या बना सकते हैं, मीटर बना सकते हैं। पिकोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर मिलीग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बस आपको कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं करना है। कन्वर्ट करना है और एग्जाम में 3 नंबर लूट लेना है। देखिए किस तरह इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन का यूज करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन मैंने आपको समझाया था कि उसको 10 का पावर n फैक्टर में डिनोट करना, बस इसी को बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। कोई भी वैल्यू दिया उसको 10 का पावर में उसको दिखा देना है, वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये 28.7 पिकोमीटर है, तो सबसे पहले 28.7 को रहने देते जस का तस पिकोमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर हम लोग जानते हैं कि 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 का पावर -12 मीटर। मैंने आपको पढ़ाया है कि प्रीफिक्सेस और उनका मल्टीपल्स, ये मैंने एक्सरसाइज का क्वेश्चन में ही आपको कराया था। ठीक है, तो आप नहीं किए हैं, नहीं देखे हैं ये वाला मतलब यहाँ ये वाला क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको ये वाला चीज पढ़ाया था, तो आप सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन तो अभी तक देख ही ली, तो आपको तो पता ही होगा कि ये सब मैंने आपको लिखाया था। एक टेबल मैंने लिखाया, तो वहां पर 10 का पावर -1, 10 का पावर -2, 10 का पावर -3, 10 का पावर -15, 10 का पावर -18, ये सब का नाम क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है। ठीक है, ये सब मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है दोस्तों, तो हाँ, तो क्या 1 पिकोमीटर बराबर 10 का पावर -12 मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर P लिखा है, तो यानी पीएम लिखा, तो पिकोमीटर के जगह में क्या लिख देंगे, 10 का पावर -12 मीटर लिख दिया। ये अभी एक लाइन हुआ। ठीक है, ये अभी पहला स्टेप हुआ। अब इसको फिर आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, फिर इसको आगे सोल्व करें तो 28.7 है, तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, क्योंकि हम लोग बचपन से देखे कोई भी चीज या तो 2.37 कुछ ऐसा, यानी पहला डिजिट के बाद पॉइंट रहना चाहिए, 0.5 है ना, 1.22 इस तरह से कुछ वैल्यू रहेगा तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये 28.7 ये हमको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हम लोग 2.87 कुछ करने का प्रयास करेंगे। तो कुछ नहीं करेंगे, खाली यहाँ वाला जो पॉइंट है ना उसको एक डिजिट इधर घसका देंगे, 2.87 कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो जैसे इसको एक तरफ मतलब उधर घसकाए, तो मैंने आपको फिर बताया था कि जैसे पॉइंट को हम लोग यदि दाहिने तरफ से लाएंगे, है ना, दाहिने तरफ से घसकाएंगे, ये मेरा दाहिना हाथ है, राइट हैंड है, तो राइट हैंड तो यहाँ पर प्लस करेंगे और कई गो डिजिट आगे किए, एक गो डिजिट, तो एक को प्लस करेंगे। बस ये हो गया आपका आंसर, 2.87 गुना 10 का पावर -11 मीटर हो गया आंसर। एक आंसर आ गया। दूसरा देखिए, तो ये वाला भी जस का तस 15.15 गुना 10 का पावर -12 मीटर हो गया, और बराबर में इधर कर दिए। 15 को हम लोग क्या कर देंगे, 1.5 लिख देंगे, गुना 10 का पावर एक डिजिट इधर बढ़ाए, तो बस -11 लिख देंगे मीटर। ठीक है, सीधे कर दिया इसको डायरेक्ट। अब ये वाला देखिए मिलीग्राम, तो हम लोग जानते हैं कि 1 मिलीग्राम बराबर होता है 10 का पावर -3 ग्राम, ये हमने पढ़ा था। तो सिंपल से यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, 25365 गुना 10 का पावर -3 ग्राम कर देंगे। और मैंने आपको बताया था सिग्निफिकेंट फिगर जब मैं आपको पढ़ा रहा था, या फिर राउंड अप जब मैं आपको सिखा रहा था राउंड अप करना, तब मैंने बताया था कि अगर कहीं भी आपको पॉइंट ना दिखे तो यहाँ पर लास्ट में आप लोग पॉइंट मान लीजिएगा, लास्ट में पॉइंट है, जैसे 52365 है ना, तो लास्ट में पॉइंट 0 होगा। ठीक है, यदि कहीं नहीं है तो लास्ट में 0 अपने से बिठा दीजिए पॉइंट देके। ठीक है,
अब यहाँ पर आपको पता चलिए, तो अब ये पॉइंट हमको कई नंबर के बाद करना है, तो 1 2 3 4 को के बाद करना है। तो सिंपल से इसको कुछ नहीं करेंगे, 2.5365 लिख देंगे, गुना कर देंगे, 10 का पावर -3 का 3 रहने देंगे, और दाहिनी तरफ से आ रही कितना के बाद 1 2 3 4, तो प्लस करेंगे 4 लिख देंगे, और ग्राम का ग्राम लिख देंगे। अब इसको 2.5365 है गुना 10 का पावर +4 -3 +1 होगा, +1 होगा, ठीक है, प्लस का 1 होगा, तो 1 को हम लोग लिखते नहीं है ग्राम। तो अब इसको क्या करेंगे, ये थोड़ा 10 अलग से देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 10 को ना पॉइंट हटाएंगे, 4 को 0 आएगा नीचे में, 1 0 काट देंगे, तो यहाँ पर कई गो के बाद पॉइंट देंगे, 1 2 3 गो के बाद, तो 1 2 3 गो के बाद यानी 25.365 ग्राम ये लिख देंगे। भले ये हमको 25 पॉइंट थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी 1 10 हम लोग रख के क्या करते थे वहां पर, इसलिए इसको 25 पॉइंट रहने देते, ठीक है। चलिए ये हो गया इसका आंसर। तो इतना आप एग्जाम में लिख दीजिए, इस तरीके से लिख दीजिए, तो आपका आंसर कहीं नहीं कटेगा, मतलब नंबर नहीं कटेगा। हाँ, इसको मैंने यहीं पर इंप्लाई देके कर दिया, आप अलग से एक गो बना सकते हैं, एक गो साफ सुथरा लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, अब तक का हमारा एक्सरसाइज का सबसे MBBI क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में ये तो हर साल इस तरीके का एक सवाल पूछा गया, ऑब्जेक्टिव में हर साल आप लोग अपना क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं कि हर साल इस तरीके का एक ऑब्जेक्टिव पक्का पूछा है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहता है एग्जाम में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पर आपको लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, पूछ सकता है एग्जाम में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोल, लार्जेस्ट नंबर ऑफ आयंस, मतलब किसमें सबसे ज्यादा एटम। सवाल ये आपसे पूछ रहा है, एग्जाम में पूछता है किसमें सबसे ज्यादा मोल है, किसमें सबसे ज्यादा आयंस है, ठीक है। तो सबका सॉल्यूशन एक ही जैसा बनेगा। देखिए 1 ग्राम ऑफ AU यानी 1 ग्राम ऑफ गोल्ड सोना, तो 1 ग्राम सोना यार SSG ये सब का मतलब होता है सोलिड ग्राम, ग्राम बोल रहे गैस, ये सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि हम लोग जानते हैं सोना सॉलिड फॉर्म में होता है, सोडियम सॉलिड फॉर्म में होता है, लिथियम सॉलिड फॉर्म में होता है, क्लोरीन गैस फॉर्म में होता है। तो 4 को ऑप्शन दिया, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, 1 2 3 4 क्वेश्चन नहीं है, 4 को ऑप्शन है। ये चारों ऑप्शन में आपको चेक करना है चारों को सॉल्व करके कि किसमें नंबर ऑफ एटम्स का संख्या ज्यादा है, किसमें ज्यादा एटम्स प्रेजेंट है। तो देखिए जब मैंने आपको एवोगाड्रो नंबर पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको यही वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि इतना नंबर ऑफ एटम रहेगा तो उसका मतलब इतना एटम होता है। हम लोग, मैंने आपको वहां पर भी एक एग्जांपल बताया था कि हम लोग दुकान जाते हैं तो 1 किलो चीनी में कितना चीनी का दाना होता है वो गिन सकते नहीं गिन सकते, लेकिन जो एमिडियो एवोगाड्रो नामक साइंटिस्ट था उसने बताया था कि कोई भी यदि एटम रहे, कोई भी एलिमेंट यदि रहेगा वो यदि 1 मोल में होगा, कोई भी एलिमेंट आयन कुछ भी यदि 1 मोल में है ना, 1 मोल एटम लिए तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स का जो संख्या रहेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो संख्या रहेगा वो 6.022 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल्स रहेगा। कोई भी 1 मोल में, कोई भी 1 मोल में, या फिर कोई भी उसका नेचुरल जितना मोलिकुलर मास होता है मोलर मास में, ठीक है, 1 मोल में, या फिर मोलर मास की सोडियम का मोलर मास 23 ग्राम होता है, तो 23 ग्राम में कितना पार्टिकल्स, कितना नंबर ऑफ एटम्स है। तो नंबर ऑफ यहाँ पर पार्टिकल्स लिखे, तो यहाँ पर सारा क्वेश्चन में आपको एटम पूछा, तो यहाँ पर पार्टिकल्स की जगह में क्या लिख देंगे, एटम्स लिख देंगे, एटम्स। तो आपसे सवाल पूछा गया कि 1 ग्राम सोना में कितना एटम्स होगा, तो हम लोग चारों का मोलर मास निकालेंगे, चारों का मोलर मास, ठीक है दोस्तों, चारों का मोलर मास निकाल लेंगे। तो हमको पता है कि गोल्ड का मोलर मास होता है 197 ग्राम, गोल्ड का मोलर मास होता है 197 ग्राम, सोडियम का मोलर मास होता है 23 ग्राम, लिथियम का मोलर मास होता है 7 ग्राम, क्लोरीन गैस का मोलर मास यानी Cl2 का क्लोरीन एटम का मोलर मास होता है 35 ग्राम, 35.5, लेकिन क्लोरीन गैस यानी Cl2 यानी 2 से गुना हो जाएगा, तो 35.5 गुना 2 यानी 71 ग्राम। तो 71 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है, तो 1 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, इतना बटे 71। चलिए इतना अभी आपको समझ में नहीं आएगा, हम लोग एक एक करके बनाते चलते ताकि आपको समझ में आते रहेगा, ठीक है दोस्तों। देखिए सॉल्व करते, ठीक है, सॉल्व करते, आंसर लिख रहे, सॉल्यूशन कर रहे, हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे चारों का, देखेंगे किसमें नंबर ऑफ एटम्स का संख्या ज्यादा है, आंसर में लिख देंगे कि ये है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स का संख्या ज्यादा है। देखिए सबसे पहले गोल्ड, तो क्या लिखेंगे, मोलर मास ऑफ मोलर या फिर गोल्ड एटम है तो सिंपल सा एटॉमिक मास लिख दीजिए, क्या उतना दिक्कत का है, एटॉमिक मास या फिर जो लिखेंगे तो मास ऑफ AU, तो AU का मास जानते हैं 197 ग्राम होता है। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये इसका कोई शॉर्टकट नहीं है,
197 ग्राम। तो क्या हमको 197 ग्राम में पूछा है कि नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा? नहीं, यहाँ पर 1 ग्राम में पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि 197 ग्राम AU कंटेन 6.022 गुना 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ AU। ठीक है, 197 ग्राम AU में 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स होगा। तो 1 ग्राम में कितना होगा? 1 ग्राम में हो जाएगा आपका 6.022 इंटू 10 का पावर 23 बटे 197 एटम्स। यही होता है ना। मैंने आपको क्या बताया कि 1 मोल में इतना पार्टिकल होता है, इतना एटम होता है, इतना मोलिक्यूल होता है। 1 मोल चाहे उसका एटॉमिक मास या फिर मोलिकुलर मास या फिर मोलर मास। तो इसका गोल्ड का मोलर मास होता है 197 ग्राम में इतना एटम होता है। तो 1 ग्राम में इतना बटे 197 है। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, डिवाइड कीजिए। हम लोग रफ में किए थे इसका डिवाइड, कितना आया था? 0.030 गुना 10 का पावर 23 एटम्स। ठीक है, ये अभी पहला आया, इसको अभी पहला मान के छोड़ दीजिए। अब दूसरा का तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट। ऐसे भी आपको इतना चेक कर, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा और ये सब्जेक्टिव में तो नहीं पूछेगा, क्योंकि मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। इतना आपको लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट दिमाग में लगाना है कि सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 ग्राम। 23 ग्राम में मेरा नंबर ऑफ एटम्स होता है। यही लैंग्वेज को आप लोग यदि फेयर कॉपी में लिखना चाहते हैं तो डिट्टो इसी लैंग्वेज को कॉपी कीजिएगा। ठीक है, जहां पर AU लिखा है और जहां एटॉमिक मास लिखा है वहां पर जिसका है उसका एटॉमिक मास और जिसके लिए आप लिख रहे हो उसका एलिमेंट का नाम लिखना। तो 23 ग्राम सोडियम, नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है? 6.022 इंटू 10 का पावर 23। ठीक है, मैं आपको ऑब्जेक्टिव में जल्दी सॉल्व करने का प्रोसेस बता रहा हूं, तो इसलिए हमको पूछा 1 ग्राम में। तो 1 ग्राम में हो जाएगा 6.022 इंटू 10 का पावर 23 बटे 23, इतना एटम हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आया था हमारा? आया था 0.262 एटम्स। 0.6262 गुना 10 का पावर 23 एटम्स। 0.260 10 का पावर 23। ये अभी सोडियम का आया। 2 हो गया, तीसरा देखते हैं। तीसरा का डायरेक्ट बनाते हैं, लिथियम का पूछा है। तो 1 ग्राम ऑफ लिथियम, हम लोग जानते हैं लिथियम का एटॉमिक मास कितना आता है? 7 ग्राम। 7 ग्राम लिथियम में होता है मेरा नंबर ऑफ एटम 6.022 इंटू 10 का पावर 23। ठीक है, इतना एटम्स। तो 1 ग्राम में कितना होगा? 1 ग्राम लिथियम में 6.022 इंटू 10 का पावर 23 बटे में 7 एटम्स। तो इसको हम लोग डिवाइड किए तो हमारा कितना आया था? हमारा आया था 0.860 गुना 10 का पावर 23 एटम्स। 3 हो गया। चौथा देखते हैं, चौथा तो थोड़ा इधर मिटा देते हैं। ठीक है, इधर खाली इसका वैल्यू तो रहने देते हैं। ये किसके लिए है? ये था मेरा, ये वाला था गोल्ड के लिए। चौथा देखते हैं, क्लोरीन। तो Cl2 का मैंने आपको बताया कि एक क्लोरीन एटम का तो 35.5, तो 2 क्लोरीन एटम का 71 ग्राम। 35.5 गुना 2, 71 ग्राम Cl2 में होगा। नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा दोस्तों? 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स। तो 1 ग्राम में, क्योंकि मेरा सब सवाल में पूछा है 1 ग्राम, तो 1 ग्राम Cl2 में नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा? 6.022 इंटू 10 का पावर 23 बटे में 71 और इतना एटम्स। और इसको हम लोग डिवाइड करके रखे थे रफ में, तो कितना आया था? 0.085 गुना 10 का पावर 23। ठीक है, अब कंपेयर कीजिए किसका सबसे ज्यादा। अब आपको अपने आप में, मतलब आप लोग खुद नजर दौड़ा करके देखिए कि किसमें ज्यादा है। 0.0। अब यहाँ रुकिए, 1 मिनट रुकिए, मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं। सब में देखिए 10 का पावर 23, 10 का पावर 23, 10 का पावर 23, 10 का पावर 23 मैंने लिखा है। ठीक है, किसी किसी में देखिए 6 किसी किसी में देखिए कहां गया 0.03 है, तो इसको हम डायरेक्ट तो लिख सकते थे 3.0, नहीं लिख सकते थे, लेकिन वहां पर मेरा 10 का पावर 23 नहीं रहता, वहां पर गड़बड़ा जाता है। वहां पर 1 पॉइंट 1 पॉइंट आगे बढ़ा तो 10 का पावर 22 हो जाता है। सॉरी, बाया तरफ से जा रहे तो हाँ 22 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 10 का पावर थोड़ा गड़बड़ा जाता है। तो अगर हमको कंपेयर करना है तो 10 का पावर ठोको भी एकदम सेम रखना पड़ेगा, तब कंपेयर करने में आसानी होगा। तो अब कंपेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, मैं साफ सुथरा एक जगह पर लिख देता हूँ। ठीक है, साफ सुथरा एक जगह पर लिख देता हूँ कि कितना किसके लिए कितना आया। देखिए एक जगह पर लिख देता हूँ,
तब थोड़ा कंपेयर करने में मतलब आप लोग को नजर दौड़ाने में अच्छा होगा। देखिए चारों का वैल्यू कितना कितना आया वो लिख देता। गोल्ड का आया तो 0.030, 10 का पावर 23 को हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि 10 का पावर 23 सब में कॉमन है, इतना एटम्स है, ठीक है, ठीक है, या फिर इसको छोड़ दीजिए, गुना 10 का पावर 23 को भी लिखना होगा, लेकिन हम लोग मनी मन उसको हटा दिए। ये हो गया। सोडियम का कितना आया, सोडियम का 0.262, लिथियम का कितना आया, लिथियम का आया 0.860, और क्लोरीन का कितना आया 0.085। अब बताए किसमें सबसे ज्यादा आपको वैल्यू दिख रहा है, यानी कौन सा बड़ा दिख रहा है। 0.0 ये छोटा है, 0.2 उससे बड़ा है, 0.8 सबसे बड़ा है, 0.0 उससे छोटा है। तो यहां पर देखिए 0.0 छोटा है, 0.2 उससे बड़ा है, 0.0 ये तो बहुत छोटा है, 0.8 सबसे बड़ा वैल्यू कौन दिख रहा है, 0.8, 0.8 आपको सबसे बड़ा दिख रहा है। तो यहां पर तब फिर मेरा आंसर भी क्या आ जाएगा, ये आंसर भी मेरा आगे। अब देखिए आपको पता चलिए कौन तो सबसे बड़ा है, तो अब यहाँ पर आंसर में लिख दीजिए, इस तरीके से लिखिए। देखिए ऐसे तो आपको पता चलिए, आप ऑब्जेक्टिव में टिक मार दीजिए, ठीक है, गोला भर दीजिए, लेकिन आपको यदि आंसर लिखना है तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 ग्राम ऑफ लिथियम सोलिड having largest number of atoms, that is 0.860 गुणा 10 का पावर 23 एटम्स। ये आप लोग लिख सकते हैं, ये आप लोग लिख सकते हैं अपने सहूलियत के लिए। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है, आपको समझ में आ गया कि कैसे हम लोग सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ध्यान से पहले सवाल को समझना है, फिर उसका सॉल्यूशन करना है। तो ये तरीके का एक सवाल आपका बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा, लिख लीजिए ऑब्जेक्टिव में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन करा कि कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। मोलारिटी निकालना है, मोलारिटी मतलब मोल पर लीटर, मोलारिटी निकालना है ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल। किसका मोलारिटी निकालना है, इथेनॉल का निकालना है। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला होता है CH3 CH2OH या फिर C2H5OH, ठीक है, C2H5OH। ये केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं मैं आपको क्लास 11 में ही ऑर्गेनिक वाला चैप्टर में मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, कैसे हम लोग इथेनॉल, मिथेनॉल, इथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब कैसे नामकरण कैसे करते हैं, नोमेनक्लेचर, वो सब सिखाऊंगा। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं। हाँ, तो इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला पता चल गया। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर। कौन कौन है, इथेनॉल है और वाटर है, ठीक है। इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.040। मोल फ्रैक्शन दिया, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मोल फ्रैक्शन दिया। तो गिवन में मेरा क्या क्या दे दिया है, मोलारिटी निकालना है। मोलारिटी किसका निकालना है, ऑफ इथेनॉल का निकालना है। मोलारिटी को डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल एम से। ये हमको निकालना है, किस में निकलता है, मोल पर लीटर में निकलता है। डेंसिटी दे दिया, सॉरी मोल फ्रैक्शन दे दिया, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को डिनोट किससे करते हैं, काय से। काय मैंने आपको समझा पढ़ाया है, काय से। मोल फ्रैक्शन वैल्यू दे दिया 0.040, ठीक है। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये फ्रैक्शन है, यानी बटा है, और किसका बटा है, मोल बटा मोल का, ठीक है। अगला आगे देखते पढ़ते क्वेश्चन। एज्यूम द, ब्रैकेट में लिखा है एज्यूम द डेंसिटी ऑफ वाटर टू बी 1। अगर आपको कहीं डेंसिटी का जरूरत पड़ेगा तो डेंसिटी का वैल्यू दे दिया है, जिसको डिनोट करते हैं रो से, वो दे दिया 1। और डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, केजी पर लीटर, मास बटे वॉल्यूम, ठीक है। इतना आपको गिवन में दिया है, आपको निकालना क्या, मोलारिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा और लॉजिकल सवाल है। बहुत अच्छे बच्चे इस सवाल को नहीं बना पाते, वो कंफ्यूज रहते कि ये वाला नंबर तो कहां से आया, यहाँ पर ये तो मेरा दिया नहीं है, कहीं पर दिया है। आप खाली ध्यान से देखिए, खाली पढ़िए सवाल को ध्यान से। चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन दिया है, तो मोलारिटी निकालने के लिए हमको जरूरत किसका पड़ता है, मोल। फॉर्मूला पहले लिखते हैं मोलारिटी का, कैपिटल एम बराबर होता है मोल पर लीटर, ठीक है, सॉरी मोल नंबर मोल्स ऑफ, हाँ ठीक है, सही लिखे थे, मोल पर लीटर, ठीक है। तो अब हमको जरूरत पड़ेगा कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बराबर, मोल को डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, मोल बराबर होता है गिवन मास बटे मोलिकुलर मास या फिर मोलर मास। अब यहाँ पर ना तो हमको गिवन मास दिया है, ना तो हमको मोलर मास दिया है, तो फिर कैसे निकालेंगे। और लीटर तो ये आपको दिया है, कहां पर दिया है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो फॉर्मूला मेरा रहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोलारिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम मेरा
सॉल्यूशन किसका दे दिया, वाटर का दे दिया। लीटर यहाँ पर लिखेंगे, किसका लिखेंगे, वाटर। तो वाटर मेरा कितना दिया है, देखिए डेंसिटी भी दिया है, किसका, देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि एज्यूम द डेंसिटी ऑफ वाटर, तो यहाँ जो डेंसिटी दिया है, डेंसिटी दिया है ये वाटर का दिया है, डेंसिटी ऑफ वाटर का डेंसिटी दिया, वाटर का 1 kg पर लीटर। तो देखिए वाटर का डेंसिटी 1 kg यानी वाटर का मास दे दिया 1 kg यानी 1000 ग्राम, और वाटर का वॉल्यूम दे दिया 1 लीटर। देखिए 1 kg बटा 1 लीटर, तो ही तो पता तो चल गया कि लीटर का वैल्यू कितना दिया 1, 1 लीटर। तो जहां पर लीटर का जरूरत पड़ेगा वहां पर 1 लीटर पुट कर देंगे बस। तो हमको मेरा मकसद क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने। नंबर ऑफ मोल्स कैसे भी तरीके से यदि हम लोग निकाल लेंगे तो बस मेरा मोलारिटी निकल गया, क्योंकि हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है 1 लीटर। तो बस अब हमारा जो मकसद रहेगा वो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का रहेगा। किसका नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और सोल्यूट मेरा कौन है, इथानॉल का, इथानॉल का नंबर ऑफ मोल्स। और आप लोग ध्यान से देखिए कि मोल फ्रैक्शन दे दिया है 0.040, मोल फ्रैक्शन दिया है 0.040। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्वेश्चन में थोड़ा देख लेते, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानॉल। हाँ, और मोल फ्रैक्शन जो दे दिया ये इथानॉल का दिया है, ध्यान से देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानॉल। तो यहां पर जो काय रहेगा वो किसके लिए काय रहेगा, ये जो काय रहेगा वो C2H5OH के लिए रहेगा, इथानॉल के लिए रहेगा। ठीक है, इथानॉल के लिए रहेगा। तो मेरा नंबर ऑफ मोल्स कितना, किसका निकालना है, इथानॉल का निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमको निकालना है, जहां पर हमको मोल फ्रैक्शन इथानॉल का ये दे दिया है। तो बस अब ये मोल फ्रैक्शन तो जो दिया है इसका कुछ ना कुछ काम होगा, तभी दिया, ये कोई देखने के लिए नहीं दिया। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ काम होगा। तो बस अब जो दिया उसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का प्रयास करेंगे। तो जो हमको गिवन में दिया है, तो मोल फ्रैक्शन काय C2H5OH। तो चूंकि मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट मेरा कौन है, C2H5OH। ठीक है, इथानॉल बटे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन मेरा किससे किससे मिलकर बनेगा, इथानॉल से और वाटर से मिलकर बनेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथानॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो बस अब यहां पर देखिए नंबर ऑफ मोल्स काय दे दिया मेरा 0.040 बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH, ये तो हमको दिया नहीं है तो इसको जस्ट का तस रहने देते, C2H5OH। ठीक है, बटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये भी हमको नहीं पता है, C2H5OH प्लस, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमको पता है। कैसे, क्योंकि हमको डेंसिटी दिया है। देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी हमको दिया, तो ये भी डेंसिटी कोई देखने के लिए नहीं दिया, इसका भी कुछ ना कुछ काम होगा। तो ये आपको रफ में इधर या फिर क्वेश्चन के ऊपर में कर लेना। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो गिवन में लिखे उससे ठीक नीचे ये वाला काम करना है, उसके बाद आपको काय वाला काम करना है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन वाला। तो डेंसिटी, तो रो बराबर होता है हमारा, डेंसिटी किसका निकाल रहे, आपका इसका निकाल रहे, किसका, वाटर का। तो डेंसिटी कितना दे दिया, 1 kg पर मोल, 1 kg पर 1 लीटर, 1 लीटर। और तो नंबर ऑफ मोल्स फिर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, क्योंकि ये जो डेंसिटी था वो H2O का था। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास। तो गिवन मास कितना दे दे, 1 kg मतलब 1000 ग्राम बटे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला नहीं पता आपको, नंबर ऑफ मोल्स का होता है गिवन मास बटे मोलिकुलर मास या फिर मोलर मास। तो गिवन मास 1000 ग्राम, और मोलर मास, तो वाटर का मोलर मास आपको नहीं पता, 18 ग्राम। हाँ, 18 ग्राम पर मोल। तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स का, ग्राम ग्राम काट गया, मोल ऊपर चल गया। तो 1000 बटे 18 को भागा देंगे तो 55.55 मोल। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया वाटर का, तो ले करके यहाँ पर चिपका दीजिए 55.55। बस अब इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अभी नहीं ये तो अभी नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा है, तो हमको थोड़ा मिटाते हैं। ठीक है, कहां पर रुकिए, एक लाइन अभी सॉल्व हो जाएगा। ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो पहले इसको लिख लेते हैं इधर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH बराबर इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये प्लस है, यानी ये जो 0.040 ये दोनों के साथ गुना होगा। तो पहला जो गुना होगा वो नंबर ऑफ मोल्स C2H5OH के साथ गुना होगा, कौन, 0.040 और बीच में प्लस का साइन, तो प्लस का साइन, फिर 0.040 ये मेरा गुना होगा किसके साथ, ये मेरा गुना होगा किसके साथ, 55.55 के साथ। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए ये जो 0.040 है तो इसको हम लोग गुना में है, तो जैसे कि ये मान लेते हैं मेरा ये n दिया है n,
और गुना में ये जो बड़ा वाला वैल्यू को मतलब समझाने के लिए इसको हम कुछ दूसरे फॉर्म में लिखना चाहते हैं। इसको यदि 5 मान लेते तो क्या n गुना 5 थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है ना, तो इसको हम यदि 5n कर देंगे तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो उसी तरीके से 0.040 को हम लोग आगे कर देंगे। तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5 है तो 0.040, तो C2H5 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH। अब थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है, तो कुछ नहीं करना है, ये इसका आगे में कुछ नहीं मतलब 1, ये एगो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5 पे और यहाँ पर 0.040 को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5 है। तो ये जो प्लस में इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, है माइनस में हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, अब इसको थोड़ा सा इधर सॉल्व करते हैं हम लोग। अब आपका आंसर आ जाएगा, देखिए। तो ये वाला जो प्लस में इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो और इसको हम लोग 1 2 3 गो के बाद पॉइंट है तो मतलब 3 गो है, तो इधर भी 1 को हम लोग 1.000 लिख सकते हैं। ये 1 हम लोग अपने से दिए, ठीक है, क्योंकि 1 का कोई मतलब गुना भी करना तो कोई दिक्कत नहीं ना होगा, इसीलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH माइनस 0. ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको माइनस करना है, घटा करना है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH। और इधर बराबर में बचेगा 0.040 गुना 55.55, तो इसको हम लोग रफ में गुना किए थे तो हमारा आया था 2.3 ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये इसको कुछ इस तरीके से मान लेंगे, इसको माइनस कीजिए 1.000 0.040, तो 10 में 0 मतलब 0 में 0 कोई दिक्कत नहीं, 10 में 4 जाएगा तो 6, 9 में 0 जाएगा तो यानी 9, और 1 में तो यहाँ पर तो 1 तो नहीं बचा, यहाँ पर हाथ में ले लिए थे तो 0 में 0 तो 0.960, कुछ नहीं किया, खाली माइनस किए। और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स एंड C2H5OH, बस कुछ नहीं किया, खाली माइनस की, बराबर में 2.222। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको क्या करना है, सिंपल सा नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, जो कि मेरा निकल रहा है इथानॉल का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH 2.222। ये गुना में था तो इधर आके भागा में हो जाएगा 0.960। अब इसको भागा दे दीजिए ना C2H5OH, और इसको हम लोग भागा दिए तो हमारा आंसर आया था 2.314 तो नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स यानी मोल में निकलेगा आंसर, ठीक है। तो अब हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथानॉल पता चल गया और हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी पता है 1 लीटर, तो बस मोलारिटी निकल गया। देखिए कैसे, तो नाउ मोलारिटी ऑफ C2H5OH, तो मोलारिटी को डिनोट करेंगे कैपिटल M से, C2H5OH नंबर ऑफ मोल्स C2H5OH बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम किसका, वाटर का, दे दिया हमको। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स अभी निकाले 2.314 बटे वाटर का वॉल्यूम कितना था 1 लीटर, तो मेरा आंसर आ गया, ये मोल में, ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया 2.314 मोल पर लीटर, हो गया आंसर, मोलारिटी निकल गया। मोलारिटी का डिनोट करते हैं मोलारिटी को मोल पर लीटर में ही ना, हाँ तो हो, ये तो आंसर तो आ गया 2.314 मोल पर लीटर। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं, खाली आपको पता रहना चाहिए कि हमको वो वाला कैसे भी करके निकालना है, तो बस खाली आपको एक चीज पता रहना चाहिए कि हमको, जैसा कि हम लोग हम लोग पढ़ाई भी करते तो हमको पता रहना चाहिए कि हम लोग पढ़ के आगे में हमको क्या करना है, हमको कौन चीज अचीव करना है, कौन सा चीज हमको पाना है, तो उसको पाने के लिए हमको क्या क्या मतलब क्या हमको स्टेप को फॉलो करना होगा, मतलब जो उस तक पहुंचने के लिए हमको क्या क्या बाधा आ रहा है उसको हटाना होगा। तो हमको आंसर मोलारिटी निकालना, तो मोलारिटी निकालने के लिए हमको क्या क्या मेरा मतलब बाधाएं आ रही है उसको सॉल्व करना होगा। तो बाधाएं आ रहा था, नंबर ऑफ मोल्स नहीं था, तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग सॉल्व किए। वाटर मतलब उसका हमको वॉल्यूम नहीं पता, तो वॉल्यूम तो हम लोग उसको कैसे भी करके निकाले, ठीक है। तो अब तो उसी तरह से जीवन में हम लोग जो भी लक्ष्य जो हमारा जो भी जीवन में हमारा लक्ष्य है, तो उसको लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आगे कौन कौन सी बाधाएं आ रही है उसको एक एक करके सॉल्व करते हुए हमको आगे बढ़ना, तभी हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ये सॉल्यूशन आप लोग अपना एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग मैंने आपको कराया, तो आप लोग अपना फेयर कॉपी में जरूर कर लीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों में। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो और कुछ टोटल 7 गो और क्वेश्चन बचा हुआ वो सब भी मैं आपको करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और आपके इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर देंगे। तो बस अभी के लिए इतना ही, पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।